एवरीवन, वेलकम टू एसईओ टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो वेबसाइट है उसका पैटर्न लेआउट आपको किस तरह से रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। तो गाइज, आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी टाइटल टैग से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो टाइटल टैग है वो क्या होता है और एसईओ के लिए टाइटल टैग क्यों जरूरी है और टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसके कोई भी पॉइंट को आप मिस ना करें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टाइटल टैग है वो क्या होता है। ठीक है, टाइटल टैग एक एचटीएमएल का एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि जो टाइटल टैग है वो किसी वेब पेज में एक हेडर सेक्शन में होता है जहां पर हम टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल टैग को किसी भी तरह के वेबसाइट में यूज किया जा सकता है। टाइटल टैग किसी भी विजिटर को बताता है कि उसे उस आर्टिकल में या उससे उस वेब पेज में क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, टाइटल टैग के बिना जो आपकी वेबसाइट में पोस्ट होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, मेक श्योर कि जब भी आप कोई पोस्ट करो तो आपको वहां पे हमेशा टाइटल टैग देना है। जिस तरह से डॉक्टर को डॉक्टर, इंजीनियरों को इंजीनियरिंग का टैग दिया जाता है, ठीक वैसे ही आपका जो ब्लॉग होता है उसको भी आपको टाइटल टैग देना जरूरी है। ठीक है, जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसके लिए उसका नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी पहचान उसके ही नाम से होती है। वैसे ही आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट के लिए, पेज के लिए उसका एचटीएमएल टाइप टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च पे टाइप करते हो तो उसे रेलिवेंट आपको किस तरह से टाइटल टैग वहां पे शो होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बाय फर्नीचर ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही मैंने कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया तो मुझे इसे रेलिवेंट बहुत सी जो यहाँ पे वेबसाइट्स है वो यहाँ पे शो होगी है। ठीक है, तो गाइस क्या है कि जैसे अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे शो हो रहा है जैसे यहाँ https://www.urbanladder.com, मतलब कि जो ये आपके पास यहाँ पे लिंक दिख रहा है ये होता है हमारे पास हाइपर लिंक। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये होता है हमारे पास मेटा टाइटल। देन उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे दो लाइनें दिख रही है, ये होती है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो गाइस जैसे ही क्या होता है कि आपको जब भी मेटा टाइटल बनाना है तो मेक श्योर कि आप कोई एक कीवर्ड ले। ठीक है, वो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। आपको उस कीवर्ड को थोड़ा लॉन्ग टेल बनाना है और आपने जो भी कीवर्ड बनाया है उसके साथ आपको हमेशा जो आपका ब्रांड नेम है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है गाइस कि जैसे मतलब कि आपका जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पोजीशन पर तो रैंक कर रही है बट उस पर आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा है क्योंकि उसका मेन रीजन हो सकता है कि जो आपने टाइटल बनाया है वो आपने कोई अच्छे तरीके से नहीं बनाया है ना। तो आपको कभी भी जब भी टाइटल बनाना है तो मेक श्योर कि टाइटल को थोड़ा कैची बनाने की कोशिश करें। जैसे अगर आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आपको हमेशा टाइटल में यूज करना है कि बाय, जैसे आपकी कोई फर्नीचर की है तो आपको हमेशा ये करना है जैसे बाय फर्नीचर एट अफोर्डेबल प्राइस, एट बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको इस तरह के वर्ड जो है आपको टाइटल में ऐड करने हैं ताकि जो विजिटर आए वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करे। ठीक है, और उसके बाद गाइस जैसे मतलब कि मैंने यहाँ पे बात करी कि आपको जो भी कीवर्ड लेना है वो हमेशा प्राइमरी कीवर्ड को लॉन्ग टेल बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक या दो से ज्यादा टाइटल इसमें की सॉरी एक या दो से ज्यादा कीवर्ड अगर आप यूज करते हो तो ये गूगल पे अच्छा नहीं होगा और यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों? ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ताकि जो आपकी जो टाइटल है उसकी जो लेंथ होती है ना वो हमारे पास होती है 50 से 60 कैरेक्टर तक। ठीक है, और जो इसमें पिक्सल होता है वो होता है हमारे पास 580 पिक्सल तक आपका जो टाइटल है वो रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो गाइस देखिए, जब भी आपको किसी वेबसाइट का टाइटल चेक करना है तो आपको क्या करना है, सपोज दैट के लिए जैसे कि मैंने ये वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ना इसकी यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे कर्सर लेंगे जो आपको ये पॉपअप यहाँ पे नजर आ रहा है ना, बाय फर्नीचर ऑनलाइन एट गेट अप टू 70% ऑफ दिवाली सेल। फिर उसके बाद देखिए इनका ब्रांड नेम है जो अर्बन लैडर वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, एक तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो ये वेबसाइट है इसका टाइटल क्या है। एंड दूसरा तरीका है कि आप इसके व्यू सोर्स पे जाकर आप इसके टाइटल को चेक कर सकते हो। व्यू सोर्स पे जाने के लिए आपको
जो शॉर्टकट की लेनी है वो लेनी है कंट्रोल प्लस यू, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे भी दे सकते हो व्यू पेज सोर्स, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और इसके साथ ही आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस यू, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे चलेंगे कोडिंग सेक्शन में। तो आपको इतने सारे कोड को नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है सिंपल यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ, मतलब कि आप इस पेज में कुछ फाइंड करने की आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो, तो इसके लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही आपने इस पेज को ओपन किया, आपने यहाँ पे लिख लिया टाइटल, तो देन देखिए आपके पास यहाँ पे जो ये येलो कलर में शो हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए आपका जो ये टाइटल है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक, तो गाइज ये था तरीका कि किस तरह से आपको जो टाइटल है वो व्यू सोर्स में किस तरह से आपको चेक करना है। तो गाइज अब मैं बात करूंगी आपके साथ कि जो आपकी टाइटल है उसकी जो करैक्टर है वो कितने लिमिट तक होने चाहिए। आपकी टाइटल की जो करैक्टर होने चाहिए वो 50 से 60 करैक्टर तक इसकी लिमिट होनी चाहिए। बट गूगल की न्यू अपडेट के साथ भी आपको ये चेक करना है कि जो आपकी टाइटल है वो उसको पिक्सल में ज्यादा वो काउंट करता है। ठीक है, तो गाइज आपके पास जो टाइटल की पिक्सल की लेंथ होनी चाहिए वो आपके पास 580 पिक्सल तक होनी चाहिए। पिक्सल का मतलब है कि जैसे सपोज दैट के लिए कि आपके पास कोई वर्ड है, सपोज दैट के लिए आपके पास एक जो वर्ड है वो है डेस्कटॉप, मतलब कि जो इसमें जैसे ये डी वर्ड है ये कितने आपके जो यहाँ पे स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, और इसके जो कितने वर्ड ये करेक्टर है यहाँ पे ये कितने आपका जो स्पेस है उसको कवर कर रहे हैं। एक वर्ड है आपके पास जैसे आई, ठीक है, सपोज दैट के लिए इंक्लूडिंग, तो आपके जो वर्ड में कितनी बार आई आ रहा है, मतलब कि जो आई है ये आपका कम स्पेस आपका कवर करेगा। ठीक है, तो गाइज जैसे आपके टाइटल के लिए अगर आपको उसकी पिक्सल की लेंथ जानी तो इसके लिए एक मेरे पास एक बेस्ट टूल है जिसका मैं खुद भी यूज करती हूँ। तो गाइज जैसे इसके लिए बेस्ट टूल है मेरे पास totheweb.com। ठीक है, आप इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, आप भी इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जब इस वेबसाइट को जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स एंड ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना कर्सर रखोगे देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है टूल्स, आपको यहाँ पे आपको क्लिक करोगे, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। देखिए, टेस्ट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन विजिबिलिटी इन गूगल, आपको इस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको देखिए आप जो है इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे डालोगे, जैसे आपका कोई पेज है आपने जिसके लिए टाइटल बनाना है आप यहाँ पे डालोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये वाला जो टाइटल बनाया हुआ है तो मैं क्या करूँगी इसको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिख लिया, तो देखिए गाइस यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ रही है कि जो आपका टाइटल है वो 560 पिक्सल तक है। तो यूर पेज टाइटल इज एन एक्सेप्टेबल लेंथ, तो जो आपकी यहाँ पे टाइटल की लेंथ है वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए अगर ज़्यादा लिख लोगे तो जैसे मतलब अगर आपने ज़्यादा लिख लिया तो ये आपको यहाँ पे एरर शो करा देगा कि जो आपका टाइटल है इतने पिक्सल तक है, तो ये आपको नहीं लेगा। ठीक है, तो गाइज ये बहुत अच्छा टूल है। और देखिए गाइज यहाँ पे ना आपको ये दिखा भी देगा कि जो आपके डेस्कटॉप पे रिजल्ट है वो आपको किस तरह से टाइटल यहाँ पे शो होगा और किस तरह से जो आपका टाइटल है वो यहाँ मोबाइल में शो होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टूल है। तो आपको जब भी टाइटल क्रिएट करना है तो आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। और गाइज आपके पास कुछ मतलब कि कुछ मेन पॉइंट्स है जिनको आपने कभी भी स्किप नहीं करना है। तो गाइज जैसे देखिए कि जब भी आपको कीवर्ड बनाना है तो आपको उसमें इंक्लूड करना है आपको सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, और प्राइमरी कीवर्ड के साथ आपको इंक्लूड करना है ब्रांड नेम। ठीक है, देन इस वन डू नॉट डू कीवर्ड स्टफिंग, की जो आपकी कीवर्ड की स्टफिंग है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है। देन उसके बाद आपकी की अवॉइड कीवर्ड कैनिलाइजेशन, मतलब कि जो आपका कीवर्ड है वो हर पेजेस में अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस थे आपने सभी पेज को सेम कीवर्ड पे आपने रैंक करवा दिया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। देन उसके बाद आपका जो कीवर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए बी क्रिएटिव, मतलब कि जो आपका कीवर्ड है वो थोड़ा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। जैसे कि आपने बना दिया बाय फर्नीचर ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, बाय फर्नीचर एट अफोर्डेबल प्राइस इन इंडिया, ऐसे करके आप टाइटल बना सकते हो। देन अवॉइड लॉन्गर टाइटल, जो आपका टाइटल होगा वो 60 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि जो आपका टाइटल है वो 580 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। तो भाई चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका टाइटल है आपको वर्डप्रेस में किस तरह से इसको पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है कि आप वर्डप्रेस को ओपन करोगे, देन आपने इसके बाद यहाँ पे एक टूल आपको इंस्टॉल करना है, वो है ऑल इन वन एसईओ। जैसे मेरे पास ये
टूल है ना, ये जो प्लगइन है, ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर दिया हुआ है कि ऑल इन वन एसईओ डिटेल। गाइस आपके पास एक प्लगइन और भी होता है योस्ट प्लगइन्स, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि वो जो प्लगइन है वो मैक्सिमम टाइम जो है आपके पास पेड रहता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे जो भी टूल लेना है तो वो अगर फ्री वाला लेना है तो आप फ्री वाला भी ले सकते हो, अगर आपको पेड लेना है तो पेड भी ले सकते हो। तो मैंने लिया है ऑल इन वन एसईओ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेरे पास प्लगइन इंस्टॉल्ड है। जब ये प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा, आपको क्या करना है, देन उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना पेजेस, पेजेस पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि ऑल पेजेस पे जाओगे, आप जितने भी आपके पेजेस होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए जितने भी पेजेस आपको यहाँ पे शो जाएंगे। सो दैट के लिए कि अगर आपको जैसे अबाउट अस है, अगर आपको इसका टाइटल चेंज करना है तो आपको जो यहाँ देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो जैसे टाइटल है, तो जो इसके आगे पेंसिल सी बनकर आ रही है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो आपका टाइटल होगा आपको यहाँ पे डालना है, और देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस करने हैं। तो आई होप गाइस कि आपने आज की वीडियो में सीखा कि टाइटल टैग क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको ऑप्टिमाइज हमने कैसे करना है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको भी हमें किस तरह से क्रिएट करना है और उसमें हमें कीवर्ड किस तरह से स्टफ करने हैं। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड thanks for watching this video.